ये तो यहाँ की है, ये तो पाकिस्तान में नहीं बोला, चोटें दिखा दी पाकिस्तान में। हैदर ने तो नहीं मारा था। अरे जाओ पत्रकारों, चाटुगिरी करते हो, खा जाओगे, जेल भेजोगे, भेजो, 50 बार जाऊंगी जेल, सच्चाई का साथ नहीं छोड़ूंगी, उल्टा लटका दो। एक वैश्या का साथ देते हुए, कोठे वाली का साथ देते हुए शर्म आनी चाहिए। चुल्लू भर पानी में डूब मरो लोगो। तूने भेजी चैट करके, तू दोनों तरफ हाथ रखना चाहती है कि अगर मैं भारत से भगाई जाऊं तो आकर बैठ गए, अलग जल्दी चली गए, चीना चचीनी मीना, बस यही आता करना। ये ताली बजा के हंस रही थी, मजाक उड़ा रही थी। सनातन के लोगों, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। है कि मैं हैदर का घर नहीं बेच के आई, बिल्कुल तू हैदर का घर नहीं बेची, ये अपने बाप को जान से मार के वहां से भागी है, क्योंकि इसको पता था कि मेरा बाप को मैंने जो उसका घर अपने नाम। अरे एक बात बताओ, इस भगोड़ी से, इस कोठे वाली से, इस मिर्ची बार गरड़ से बाप को इतना प्यार हो गया कि उसने दूसरे बच्चे छोड़ दिए, घर इसके नाम करवा दिया। वाह वाह पापा जी, कि अब्बू के तो बाकी सारे बच्चे मर गए थे, तेरी बहन भाई सब मर गए थे, तू वैश्या कोठे वाली जिंदा थी, तो अब्बू ने तेरे नाम करवा दिया। और तू अब्बू का घर बेच के भाग गई। तू अब्बू का घर बेच के नहीं भागी, तू अब्बू को मार के भागी। तूने अब्बू को मारा, तूने घर से निकाला, वो बेचारा गरीब घर घर घूमता था, तूने उसको घर में घुसने दिया, क्योंकि अब्बू तेरा मना करता था कि ये कर्म मत कर, मत कर। हैदर को पता लग गया। शर्म आनी चाहिए, शर्म। किस मुंह से तू ये चीजें बोलती है भगोड़ी? ओ चीमा चचिन मीना, मैं चीमा चचिन मीना, तेरे लठ बजाई हो तो तेरी सारी सचिन मीना बाहर निकाल दियो। दिखाती हूँ इसकी करतूत, रुको। सब फेक वीडियो, फेक फोटो, फेक आस्थामा फेक, मोमिन मलिक फेक, दुनिया फेक, पाकिस्तान के चैनल फेक, यूट्यूबर भारत के फेक, सारी दुनिया फेक। ये कोठे वाली वैश्या, पाकिस्तान की भगोड़ी सिर्फ असली है, बाकी सब नकली है। भाइयों वो ना, क्या उसका नाम है, खिड़की तोड़ के, ये वाली खिड़की थी भाई साहब, देख लो ये खिड़की, गौर से देखना, ये खिड़की तोड़कर वो अंदर गया था। ये देखो, जिस कमरे का भाई साहब ने अभी मुहूर्त किया था, अभी मुहूर्त किया था, साथ में आपको खिड़की भी नजर आ रही है ना, कमरे की खिड़की। भाइयों आए थे, भाइयों मुहूर्त करने, वो खिड़की बिल्कुल सही सलामत। और जब हमने नशा किया, तो जब हमने सीमा को मारना था, तो हमने उसको पीटने के लिए ये खिड़की उखाड़ दी, जंगला उखाड़ दिया। देखो अब भाई साहब क्या कह रहे हैं, क्यों एची लगाने के लिए, एची 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 लगेगा यहाँ पर। ये तो यहाँ की है, ये तो पाकिस्तान में नहीं बोला, चोटें दिखा दी पाकिस्तान में। हैदर ने तो नहीं मारा था। अरे जाओ पत्रकारों, चाटुगिरी करते हो, तुम्हें तुम्हारे घर में भी बहन बेटियां होंगी, क्या जवाब दोगे? ये देखो, ऐसे थोड़ी प्यार में हो जाती है, अक्सर वही होता है, लड़ाई हो जाती है, क्यों ना कभी थप्पड़ बजा लेते हैं। ऐसा नहीं, सिर्फ प्यार रहता है। पीटा भी खूब है इन्होंने मुझे 2 महीनों में। अरे बाप रे, 2 महीनों में इतना सब कुछ ऐसा क्यों हुआ? वैसे किस बात को लेकर? मोहब्बत ज्यादा है ना हमारी, जहाँ मोहब्बत ज्यादा हो ना तो लड़ाई तो होती है, और जहाँ प्यार हो लड़ाई ना हो तो प्यार कैसा? ऐसा क्यों करते हो यार? इतनी दूर से आई है वो, सरहद पार से। हो ए टू जेड वाला पाकिस्तान चला गया था। ओए होए 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 होए, ए टू जेड वाला पाकिस्तान चला गया था नागिन के पास। ये नागिन के पास ए टू जेड वाला पाकिस्तान गया था जब हैदर ने पीटा था। हैदर ने पीटा था, बोलो, हैदर ने पीटा था, हैदर ने पीटा था, तब की फोटो है ये, तब उसने बयान दिए थे। बोलो, खूब पीटा 2 महीने में, सुन लिया मुंह से, खुद पीटा 2 महीने में, इतना इसने पीटा कि खूब पीटता था। 1 मिनट, अब अगली चीज ध्यान से सुनिएगा, आपने आगे भी सुनी होगी।
सब फेक भाई, सब फेक। बुलाया मत करो। और ये अब तुम भी तीनों लोग बैठे हो, किसी के सामने कोई बात कभी नहीं। बस पुलिस में जांच, आपने जो बोला अच्छी बात, आपने जो बोला अच्छी बात, आपने जो अच्छा बोलिए। एटीएस पूछे, कोई पूछे, सीबीआई पूछे, आईबी पूछे, राव पूछे, सबको जवाब दो, सब इसे जवाब दो, ईमानदारी से जवाब दो। सच खैर हो, भाड़ में जाओ, धक्के खाओ। रात के अंधेरे में हम कह रहे हैं कि तुमने बिछुआ पहना, मेहंदी लगाई, तुमने सिंदूर भरा, तुमने पशुपति नाथ पे तुमने क्या क्या किया। एटीएस पूछे, कोई जांच करे, तुम मत बोलना। गजब भाई साहब, गजब। ये देखना साथ में चेहरा किसका है रात को। ये सीमा के साथ कौन लेटा हुआ है भाई, उसकी छाती पे मुन्नी चढ़ी हुई है। ये कौन है, ये देखो जरा, पहचानो भैया, ये कौन है? ये किसका चेहरा है जिसके ऊपर उसने कर दिया ऐसे? ये शुरू से ही कोठे वाली, आज यहाँ आके नहीं हुई, यहाँ आके नहीं बनी ये कोठे वाली, ये शुरू से ही कोठे वाली है। इसने अपने बाप को मार दिया, इसने घर उसका जो कह रही है उसका भी घर बेचा और हैदर का भी बेचा। तभी तो ये पहले नेपाल मिलने आई थी पैसे लगाकर। कोई दिक्कत नहीं है मैं तुम्हारे केस से, ना डरती मैं तुम्हारे केस से। खा जाओगे, जेल भेजोगे, भेजो, 50 बार जाऊंगी जेल, सच्चाई का साथ नहीं छोड़ूंगी। उल्टा लटका दो, तब भी नहीं मैं डरने वाली। शर्म आनी चाहिए, शर्म। एक वैश्या का साथ देते हुए, कोठे वाली का साथ देते हुए शर्म आनी चाहिए। चुल्लू भर पानी में डूब मरो लोगों, जो तुम्हें जरा सी गैरत तुम्हारे अंदर नहीं है। पाकिस्तान वाले बोलते हैं, पाकिस्तान वाले, पाकिस्तान वाले बोलते हैं, पाकिस्तान वाले क्या बोलते हैं? पाकिस्तान वाले तेरे यार ने भेजी उनको फोटोएं, तूने भेजी चैट करके। तू दोनों तरफ हाथ रखना चाहती है कि अगर मैं भारत से भगाई जाऊं तो मुझे पाकिस्तान वाले समेट ले, अगर मैं पाकिस्तान से आई हूं तो भारत। तू दोनों हाथों में लड्डू रखती है। तू कह रही है मैं वर्ती चल रही हूं, तेरे घर में बिरयानी आती है, मटन चिकन आता है तेरे घर में। शर्म आनी चाहिए, शर्म। डूब के मर जाना चाहिए ऐसी वैश्या को। साले जी का दिल करता रघुपुरा जाकर जूता बजाऊं है, और पास में आकर बैठ गए, अलग गद्दी चली गए, चीना चचनी मीना, बस यही आता करना। पत्रकार की बेइज्जती हो रही थी, वो सनातनी पत्रकार की बेइज्जती हो रही थी, और ये ताली बजा के हंस रही थी, मजाक उड़ा रही थी। सनातन के लोगों, तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि एक भगोड़ी की वजह से, एक पाकिस्तान से आई हुई मुसलमानी की वजह से, एक कोठे वाली की वजह से एक सनातनी बच्ची की कल बेइज्जती हुई। मेरे दिल पे लगी वो बेइज्जती। खिड़की दिखाई ना तेरी टूटी हुई, तेरा किसी दिन पिछवाड़ा भी टूटा हुआ दिखाएगी, देखना। दिखाएगा कोई ना कोई ऐसा यूट्यूबर, कोई ऐसा मीडिया वाला आएगा। शर्म नहीं आते। आ जाओ मीडिया वालों, 2 किलो कुतिया मेकअप करके बैठ जाती, फिर कहती का मेकअप, का मेकअप। फिर भाई बोलता मुंह धुला लो, सर्फ एक्सेल से धुला लो, डिटोल से धुला लो, साबुन से धुला लो, उच्चे दिला लो। वकील कम, ड्रामेबाज ज्यादा। शर्म आनी चाहिए, शर्म, शर्म। डूब के मर जाना चाहिए कि तुम भारत में रहने वाली एक बच्ची की बेइज्जती कर रहे हो। एक मासूम बच्ची जो पत्रकार, उसकी बेइज्जती करके दूसरे भाई का खींच के, मतलब उसका माइक खींच रहे हो कि मैं कुछ बोल दूंगा। क्या बोल दोगे? गाली दोगे? औकात तुम्हारी? सीमा की तुम बड़ाई करो, देश के लोगों को गंदा बोलो, भारत के लोगों को। हमारा दुश्मन देश है, हमारा दुश्मन देश है पाकिस्तान। हमें तो पता ही नहीं था, आपने बताया, एपी सिंह ने बताया कि वो दुश्मन देश था। हमें नहीं पता पाकिस्तान हमारा दुश्मन देश था। और जब पहले पहले आप पाकिस्तान के चैनल पे बैठते थे, है, जब वो बोलते थे सलाम अलैकुम, आप बोलते थे वालेकुम सलाम, हमारी प्यार, हमारी दोस्ती, भाईचारा। तब क्या था? मंगवा दूं वीडियो, लाइव मंगवा दूं? तब क्या था? तब भाईचारा कहाँ गया था आपका?
है, तब अच्छे बनने के लिए आप उनके चैनल पे बोलते थे जाकर वालेकुम अस्सलाम। शर्म शर्म, मतलब मैं तो हैरान हूं इतनी कि कैसे उसके ऊपर गिर गिर के ऐसे ऐसे पत्रकार के ऐसे ऐसे, क्या है ये, क्या है? मोमिन मलिक से लड़ो, लड़ो ना मोमिन मलिक से। उसने क्या कहा कि तेरे जैसे रोज के 100 वकील आते हैं। कहना नहीं चाहती थी भाई साहब, रिस्पेक्ट करती हूँ हर इंसान की, पर जब आप अपनी मर्यादा खो देते हो ना तब गुस्सा चढ़ता है। आपने मर्यादा तब भी खोई थी जब उस बच्ची के दोषियों का साथ दिया था, निर्भय के दोषियों का साथ जब आपने दिया था ना, तब भी आपने अपनी मर्यादा खोई थी। और आज सीमा, आज एक पाकिस्तानी, एक भगोड़ी, एक नचनिया, छिनार, गंदी औरत, कोठे वाली, जिसकी 2 टके की औकात रही, मेरे भारत के मेरी सनातनी बच्ची की बेइज्जती की आपने, बच्ची की। सही कल बच्चों ने कहा कि माता जी अमरीश पुरी कहा करो, नाम मत लिया करो। तुम मेरी बच्चे की बेइज्जती करोगे? उस कुतिया के लिए, उस भगोड़ी के लिए, उस नचनिया के लिए मेरी बिटिया की बेइज्जती करोगे, पत्रकार बिटिया की? अरे बिटिया, तेरे में थोड़ी सी शर्म, बाप, थोड़ी सी शर्म होती ना बिटिया, तू निकल आती वहां से बेइज्जती करके इनकी। तुम्हारे अंदर गैरत नहीं है, मैंने देखा, कोई स्वाभिमान नहीं है तुम्हारे अंदर, बेकार, खत्म, सब कुछ खत्म। तुम्हारे अंदर जिगरा होता ना, मार मार के वही 2 चांटे मार के आती सीमा के मुंह पर और थूक के आती वहां पर। तुम्हारा कोई क्या कर लेता, क्या कर लेता? तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सीखो जीना, सीखो।